नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार। स्वागत है आपका माई शेयर मार्केट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। फिर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा। जैसे क्लियरली आप देख सकते हो, जो चार्ट लगा हुआ है हमारा, ये 3 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और इस पे आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। 5 मिनट पे हम आते हैं तो 5 मिनट पे वॉलेटिलिटी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 मिनट पे कोई ट्रेड हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे पास अगर हम 3 मिनट पे आते हैं तो बहुत अच्छा हमें ट्रेड दिखाई दे रहा है। मार्केट लगभग यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट लगभग 200 पॉइंट 250 पॉइंट का गैप डाउन हमें देखने को मिलता है। मार्केट ये गैप क्रिएट होता है। तो सबसे पहला ओवरव्यू हमारे ये बनता है लगभग 10 15 20 मिनट बाद मार्केट देखने के बाद कि इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा, प्राइस आएगा यहाँ पर। ये हम निफ्टी का देख रहे हैं फ़िलहाल। और ठीक यहाँ पे अगर आप देखोगे, इतनी बड़ी कैंडल जब बनती है, चाहे वो बुलिश बने या बियरिश बने, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं बनानी है, बिल्कुल नहीं बनानी है। आप इंतज़ार कीजिए मार्केट के डायरेक्शन के क्लियर होने का। अब यहाँ पे आप आओगे तो ये एक बड़ी कैंडल ग्रीन बनी, फिर पुल बैक हो रहा है। अब ये कंफर्म हो गया था कि नीचे बहुत ज़्यादा हमें फ़िलहाल फर्स्ट हाफ में उतना देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि रेड भी बड़ी बनी है, ग्रीन भी बड़ी बनी है। तो ऐसे केसेस में पहली बात तो ये होती है कि हो सकता है कि मार्केट साइडवेज चला जाए। ये सेंटिमेंट ऐसे भी हो सकता है क्योंकि पिछले दिनों मार्केट ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी है, तो इस बात को लेकर भी हमें लग रहा था कि साइडवेज हो सकता है। लेकिन जब ये कैंडल इसको ब्रेक करके निकलता है, बार बार यहाँ पे नीचे से बार बार यहाँ पे रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है। इस कैंडल में रिजेक्शन मिला, इस कैंडल में भी मिला, इस कैंडल में भी मिला, तब ये कन्फर्मेशन होता है कि अगर ये इसके ऊपर निकले तो अच्छी मूव दे सकता है। और जो गैप क्रिएट हुआ है वो पहले गैप फिल करेगा, उसके बाद की स्ट्रेटजी अलग से हो सकती है आपकी। इसके अलावा ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था हमारे पास, जहाँ से ये रिजेक्शन मिला। तो ये छोटे पॉइंट यहाँ पे शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन होती है। अगर थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर आप हैं तो इसी कैंडल के ऊपर ये जो रेड बना, यहाँ पे आप सेल करके यहाँ का स्टॉप लॉस आप रख सकते थे। ये लगभग 1:1.5 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये आपको दे दिया। अगला जो आप आता है आपके पास, बहुत क्लियरली आप देखोगे तो ये कैंडल यहाँ पे जो प्राइस है आपका 24,740 और ये जो हाई लगाया है ये लगभग 24,850 के आसपास का ये हाई लगा है। यानी कि लगभग ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो रिट्रेसमेंट है 50% लगभग माना जा रहा है। ठीक है, 50% आप निकालोगे लगभग ये 50 to 60% यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि फिबोनाची के गोल्डन जोन से यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल आता है हमारे पास, और इस बुलिश सिग्नल में आप एंटर करके यहाँ पे आप बाई कर सकते हो और नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। बहुत क्लियर व्यू है यहाँ पर। इस कैंडल पे यहाँ पे बाई सिग्नल आता है, यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं और यहाँ का हमारा एसएल आ जाता है। टारगेट डिपेंड करता है। मैंने लाइव में भी आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत तेज़ी से मार्केट मूव कर जाएगा। और वही 3 मिनट के एक चार्ट पर कैंडल टाइम फ्रेम पर हमें दिखाई देता है कि जैसे ही ये ऊपर जाता है नीचे की ओर आता है, क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ से जैसे ही ऊपर की ओर ब्रेक करता है बहुत अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की यहाँ पे भी आप बात करोगे ना, तो आप देख लो ज़रा, यहाँ पे हमें एंट्री मिल रही है, यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस आ जाता है लगभग 20 पॉइंट 22 पॉइंट का, और इसके बदले में आपको लगभग 85 पॉइंट मिल रहे हैं। 1:3 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये है आपका। इंडेक्स पर 1:3 है, तो ऑप्शन पे कम से कम 1:5 1:6 आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब बात क्या आती है, लास्ट में अगर आपने देखा यहाँ पर, इसके बाद फिर से मार्केट वहाँ पे रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन किस, यहाँ पे बार बार, यहाँ पे आप देखो ज़रा 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम आ जाएँ, हम आते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं 5 मिनट पे, तो थोड़ी सी क्लैरिटी आपको और मिल जाएगी। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, ये भी शूटिंग स्टार कैंडल है, ये भी शूटिंग स्टार कैंडल है। अच्छा, शूटिंग स्टार कैंडल जब फॉर्म होता है तो इसके कलर से कोई मैटर नहीं है।
कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ये बियरिश सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यदि ये किसी रेजिस्टेंस पे बना है तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से फॉल किया है, यहाँ से फॉल किया है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है। तो चांस क्या था इतने गैप डाउन के बाद इतना बड़ा जब मूव कैप्चर कर रहा है। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा करो कि एक बड़ी मूवमेंट जब मिल चुकी है तो उससे बड़ी मूवमेंट की और यहाँ पे आप देखो 152 पॉइंट्स का मूवमेंट ऑलरेडी जब हो चुका है तो आप ये मान कर चलो कि अभी क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सेंटिमेंट सेलिंग का ही है मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद फ़िलहाल नहीं है। फिर भी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना होता है। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो और ऊपर का आप एसएल रख लो। बहुत अच्छा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। फिर सेलिंग का सिग्नल आपको यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है। इसके बाद तो आप देख ही पा रहे हो कि क्या मार्केट ने किया है। क्लियर, बहुत क्लैरिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड्स आपको मिलता है हमारे इंडिकेटर के सिग्नल के थ्रू। अब इसको हटाते हैं और फिर से यहाँ पे मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको दिखाता हूँ। अगर आप होल्ड करने में सक्षम हो, मैं पूरी क्वांटिटी कभी भी होल्ड करने की बात नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर मैंने, आप ध्यान से समझना, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मैंने सेल किया और एक ये वाला सपोर्ट जोन है, आप ध्यान से समझना इस बात को, ये वाला जो जोन है हमारा सपोर्ट का जोन है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, जब यहाँ पे आया तो एटलीस्ट 50% क्वांटिटी आप बुक कर लो और 50% क्वांटिटी के लिए कॉस्ट पे लाकर ये स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है इसको कॉस्ट पे लाकर आप रख सकते हो नीचे की ओर। क्लियर, आप समझो जरा बात को, किस तरीके से आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रह सकते हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने ये पोजीशन है सेल करने की, यहाँ पे आपका आ जा रहा है एसएल और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है लगभग 1:2.5 से ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर रिजेक्शन लिया था, यहाँ से बाइंग आई थी, मतलब बायर्स यहाँ पे कुछ हद तक है। अब कितने स्ट्रॉन्ग है ये हम नहीं जानते फिलहाल, क्योंकि पहली बार मार्केट अभी आया था। अब अगर आप बात करोगे ये नीचे तक ये लो लगाए तो चांसेस तो है कि यहाँ तक आएगा, लेकिन मैं रिस्क क्यों लूँ? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एटलीस्ट 50 to 60% क्वांटिटी यहाँ पे आप बुक कर लो जैसे यहाँ पे प्राइस आता है, और इसके बाद रेस्ट क्वांटिटी के लिए जो स्टॉप लॉस यहाँ पे है इसको कॉस्ट पे लेकर आप रख दो और आप देखो उसके बाद लंबे समय के लिए आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अब आप लॉस में नहीं जाने वाले हो। उसके बाद आप देखो जरा, अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे, रेस्ट क्वांटिटी पे जो हमारे पास बचा हुआ है ये आपको मिलता है 1:6 से ज़्यादा। आप देखो यहाँ पे 1:6 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बनता है। दिस इज ऑन इंडेक्स, तो ऑप्शन पे तो इनसेन, दिस रिजल्ट इज जस्ट इनसेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्केट में काम करना है, बिल्कुल सेफ तरीके से। अब कल की अगर हम बात करें तो मार्केट में सेलिंग तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पे आप देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। अगर ये फ्लैग पैटर्न को ब्रेक तो किया है, लेकिन ये आज का लो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। आज का जो लो वाला रहेगा ये वाला जोन, ठीक है, ये इस बीच में ओपन होता है और फिर नीचे की ओर अगर ब्रेक करता है तो फिर से आप एक सेल के सिग्नल में, सेल के ट्रेड में आप एंटर कर सकते हो। तो कल का सिनेरियो दोनों रहेगा, मार्केट का दोनों सिनेरियो यहाँ पे रहने वाला है। अगर सबसे अच्छी जो ओपनिंग होती है मार्केट में ये होती है फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके और आज के लो को फिर से ब्रेक करता है, आप एक बात माइंड में क्लियर रखना कि अब जो लेवल है 25,000 का, जो साइकोलॉजिकल लेवल है हमारा, जो 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है फिलहाल, क्योंकि 25,000 इसको तोड़ना मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ब्रेक जरूर किया था मार्केट ने, लेकिन वहाँ पे सस्टेन प्राइस नहीं कर पाया और इसके कारण आप देख पा रहे हो कि नीचे की ओर आज जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है ये 24,673 पे। अब जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आने वाला है, बीच में और कोई सपोर्ट नहीं है, आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखने वाला है 24,500 का, ये भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स आपको दिखेंगे और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बायर्स भी दिखेंगे और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो 24,000 के लेवल पे आएगा। तो हो सकता है कि अगर न्यूज़ कुछ नेगेटिव मार्केट में आती है तो और भी नीचे 24,000 तक मार्केट जाता हुआ फिलहाल दिखाई देगा। किस केस में, अगर प्राइस 24,500 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो फिर 24,000 का लेवल ज़रूर टच कर लेगा प्राइस। अब चलते हैं जरा बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्मेंस दी है।
आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखोगे, चार्ट आपका 5 मिनट का ही है और यहाँ पे पहले 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, यहाँ पे तीसरी कैंडल पे कुछ आप कह सकते हो कि पुल बैक पे छोटा सा मौका आपको मिला है, लेकिन ये भी कंफर्म था कि जो आज गैप क्रिएट हुआ है, तीनों इंडेक्स में गैप डाउन से ओपनिंग हुई थी, तो मार्केट गैप फिल करने के लिए आ सकता है और ऊपर से रेजिस्टेंस भी था हमारा, ये रेजिस्टेंस लेवल था, गैप फिल किया, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर जब जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अगर देख पाओ तो यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि डार्क क्लाउड कवर होता क्या है, तो इसके डार्क क्लाउड कवर जो भी कैंडलस्टिक्स होंगे वो धीरे धीरे अलग वीडियो में लेकर आऊँगा उस पर। बट डार्क क्लाउड कवर ये ठीक पियर्सिंग पैटर्न की तरह होता है, बट पियर्सिंग पैटर्न जो होता है ये आपका एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जबकि डार्क क्लाउड कवर ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये यदि आपका फॉर्मेशन इसका किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे होता है तो बहुत अच्छी सेलिंग वहाँ से देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। बहुत क्लैरिटी के साथ यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है। तो पिछले ग्रीन कैंडल को अगले रेड कैंडल ने 50% से ऊपर जाकर क्लोज कवर कर लिया। 50% से ज़्यादा जब कवर कर लेता है तो उसको हम लोग डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। रेड कैंडल जब प्रीवियस ग्रीन कैंडल को कवर कर ले, और एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न तो बनने को कहीं भी बन सकता है, लेकिन अगर किसी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे बनता है तब वो बहुत अच्छा काम करता हुआ दिखाई देगा, जो आज भी आपको दिखा। हमारे इंडिकेटर पे यहाँ पे भी सेल सिग्नल आया था और यहाँ पे भी सेल सिग्नल, बिल्कुल इसको हम मान सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन जरूरी है, जैसे ऊपर यहाँ पे हुआ। और यहाँ से वन वे फॉल यहाँ पे मार्केट देखने को मिला है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत क्लियर। मैं हर बार आपको कहता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को, जो हमारा इंडिकेटर है, ये जो आपको सिग्नल देता है, इसके बेस पे अगर हम एंट्री बना रहे हैं तो मिनिमम 1:3 आपको ज़रूर मिलेगा एटलीस्ट 60 to 70% ट्रेड्स में। और आपको विन करने के लिए अगर आप 40% ट्रेड्स भी में भी आपके टारगेट्स अगर हिट होते हैं तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो यहाँ पे आप क्लियर तरीके से देख सकते हो कि अगर इंडेक्स में आपको 1:10 से ज़्यादा का, 1:8 से ज़्यादा का आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो ऑप्शन में क्या ही हो सकता है। आपको मैं ऑप्शन में भी दिखा देता हूँ कि ऑप्शन में किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी ने परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पे हम आते हैं, हमारे पास ये पुट ऑप्शन है और जो एंट्री का मैं टाइम आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एंट्री का जो टाइम आया है सेलिंग वाला, ये आपका आया है 12 बजे। बहुत क्लैरिटी के साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेल सिग्नल मिल रहा है 12 बजे का। और यहाँ पे मैं 12 बजे का कैंडल आपको दिखाता हूँ। पहले इसको 5 मिनट के चार्ट पे लेकर आते हैं और 12 बजे की कैंडल हमारी दिस वन 12 बजे वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो ये है। और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा, अगर आप स्टॉप लॉस मतलब वाइजली रखते हो ना, थोड़ा सा वाइजली अगर स्टॉप लॉस रख लेते हो तो आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़रा देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी जो बाइंग आती है वो यहाँ पे आती है और इसके बदले आपको जो मिला हुआ है, आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा अगर वाइजली रखोगे यहाँ पे 60 पॉइंट्स का, 60 पॉइंट्स यानी कि ये बनता है 16%। तो अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो 10 से 20% के बीच में आपको स्टॉप लॉस प्लान करना ही होगा। इसमें आपको क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है आप देख लो ज़रा। यहाँ पे 1:4 से ज़्यादा का मिलता है, क्लियर, 1:4 से ज़्यादा का यहाँ पे मिल रहा है। इंडेक्स में कितना हमें मिला हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन में मिलना तो ज़्यादा चाहिए था लेकिन नहीं मिला, उतनी मूवमेंट नहीं आई है। हाँ, हालांकि अगर ये दिन एक्सपायरी का होता तो यही आपको बहुत ज़्यादा, जो यहाँ पे 280 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कम से कम ये 350 से लेकर 400 पॉइंट तक ये देखने को मिलता। चलिए अब देखते हैं कल किस तरीके से बैंक निफ्टी काम कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्लानिंग वही रहने वाली है जैसे निफ्टी में हम प्लान करने वाले हैं। प्लान किया हमने। यहाँ पे आपको एक फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर ये बीच में फ्लैट ओपनिंग मिलती है, जिस साइड भी ब्रेक आउट दे या फिर ब्रेक डाउन दे, ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो बाई करेंगे, नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है तो सेल करेंगे। नीचे की ओर ध्यान रखना है क्या, यहाँ पे अभी 56,000 का लेवल मार्केट ने यहाँ पे
टच नहीं किया है, तो ये 56,000 का जो लेवल टच कर लिया है मार्केट ने, तो ये जो लेवल रहेगा ये आपका सपोर्ट आज भी लिया है, हो सकता है कि कल भी ले। लेकिन अगर प्राइस सस्टेन कर गया 1-1.5 घंटे नीचे, तो आप नीचे की ओर ही देख सकते हो, सेल साइड में आप जा सकते हो। बहुत अच्छी ओपनिंग क्या होगी कि यहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग हमें फ्लैट मिले, इस रेंज में अगर मिल जाए, और फिर जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलता है वहाँ पे हम ट्रेड उसी तरीके का एग्जीक्यूट करेंगे। अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स की जो परफॉर्मेंस होती है मोर और लेस निफ्टी की तरह देखने को मिलता है, वही चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। रिजेक्शन नीचे से बहुत बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसमें तो एंट्री थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे इस जोन में एंटर करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा डायरेक्शन का क्लियर ज़रूर होने दो। यहाँ पे सेंसेक्स ने यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल में बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे दिया है, सेल में बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे भी मिला है। शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे आप देखोगे तो सेल सिग्नल आया है, यहाँ पे भी सेल सिग्नल आया है, और इसके बाद मार्केट ने वन वे फॉल शुरू किया है। तो तीनों में अगर आप ट्यूसडे को ट्रेड कर रहे हो, तो खासकर अगर आप ट्यूसडे को सेंसेक्स ट्रेड करोगे, तो सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो आप ध्यान से काम करना। मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो इस वॉलेटिलिटी को एज अ बिगिनर आप हैंडल नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप 100 क्वांटिटी पे काम कर रहे हो तो आप 10% क्वांटिटी में पे ही काम करो। मतलब 10% क्या, आप एक लॉट पे काम कर सकते हो अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, इससे ज़्यादा मत करना। आप बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट, इसमें ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोनों तरफ के मूव्स यहाँ पे मिल रहे हैं। कोई एक साइड अगर 100% कन्फर्मेशन के साथ आता है, कोई भी ट्रेड आपके सेटअप पे आता है, तभी आप वहाँ पे ट्रेड में एंटर करो, अदरवाइज जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, अगर 1 या 2 ट्रेड में आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ से निकलो। और स्टॉप लॉस आपका 10% से 20% के बीच में ऑप्शन में काम कर रहे हो, तो आप बिल्कुल इतना आपको जाना पड़ेगा, और इतना अगर देने के लिए तैयार हो आप, तभी आप ऑप्शंस को करो, अदरवाइज ऑप्शंस को आप छोड़ दो। ऑप्शंस के लिए अलग से सीरीज़ भी मैं लेकर आ रहा हूँ, हमारे चैनल पे दिखाई देगा आपको बहुत जल्दी। उस पर अलग अलग टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करते हुए वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, किसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करें तो कब करें, कैसे करें, ये सारी चीज़ों पे। कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है ना, कब कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, कब कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, सीई क्यों कहते हैं कॉल ऑप्शन को, और पी क्यों कहते हैं पुट ऑप्शन को। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।